फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनआईसी डीएलएड के संबंध में, जो कि 2017 से 19 के बीच जो कि आपका कराया गया था, जो कि अनट्रेंड टीचर जो है वो किए थे। तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। तो क्या है मतलब न्यूज़, उसको जो है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का ही न्यूज़ है जो कि बिहार के कटिहार से है। तो सबसे पहले आप न्यूज़ देखेंगे, यहाँ पर जो बताया गया कि डीएलएड में फेल शिक्षकों को जो है वो सेवा मुक्त किया जाएगा। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। और जो आज का ये न्यूज़ है, ये कहीं ना कहीं जो आपके एनसी प्रॉब्लम था उससे जो है वो आपका संबंध रखता है। तो अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो एनसी प्रॉब्लम वाला था उसका सॉल्यूशन जो है वो कि अभी तक जो है उसका क्या रास्ता निकला है, वो उसके बारे में भी हम जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेपर के बारे में देखेंगे। तो क्या है कि आपको पता है कि जैसे बिहार हो या फिर किसी भी स्टेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो कि ट्रेंड टीचर नहीं थे, मतलब कि उनके पास डिग्री जो है वो नहीं थी, भले ही वो गवर्नमेंट विद्यालय में जो है वो पढ़ा रहे थे। और उनकी सैलरी जो है जो रेगुलर गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी इतना नहीं मिलती है, उनसे कम मिलती है, लेकिन वो पढ़ाते हैं गवर्नमेंट विद्यालय में भी हैं। जो कि जैसे यूपी में अनुदेशक होते हैं या फिर उसी तरीके से बिहार में लगभग हर एक स्टेट में जो है इस तरीके से टीचर होते हैं। तो अब आपको पता है कि 2017 से 19 के बीच जो एनआरसी डीएलएड कराया गया था, तो उसमें क्या था कि जो प्राइवेट विद्यालय में अनट्रेंड टीचर थे वो तो किए ही थे, उनके साथ साथ जो है इस तरीके से टीचर भी जो है वो मतलब एनआरसी डीएलएड किए थे, जो कि किसी गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा रहे हों या अनुदेशक के रूप में, या फिर उनको किसी और से नाम से जो है वो जाना जाता हो, और उनके पास जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। अब क्या है कि यही हाल हुआ बिहार के कटिहार में। अब क्या है कि आपको पता है कि जब टीचर डीएलएड कर लिए तो उसके बाद ट्रेंड हो गए। फिर गवर्नमेंट ने भी बोली थी कि आप ट्रेंड हो जाएंगे तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद के डेट से जो है वो हम आपकी सैलरी, गवर्नमेंट टीचर की जो मतलब सैलरी होती है उतना जो है वो हम देने लगेंगे। जो भी गवर्नमेंट की शर्तें, नियम और डिग्री से लेकर है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिस डेट को कर लेंगे भले ही उसके बाद हम वेतन देंगे, लेकिन उस डेट से जो है हम जो है वो आपकी सैलरी जो है वो देंगे। ये जो प्रक्रिया है वो आपके हर एक स्टेट में जो है वो लागू है। अब क्या है कि बिहार में जो है क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कटिहार, सिर्फ कटिहार के बारे में बताया गया है। तो कटिहार में ऐसा क्या हुआ कि जो मतलब शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा खोज किया गया कि जितने भी एनआईसी डीएलएड टीचर थे वो जो है वो अपनी डिग्री जो कंप्लीट कर लिए हैं उस डेट से जो है उनकी जो मतलब रेगुलर वेतन है उनको जो है वो देना स्टार्ट किया जाए। अब इसमें क्या है कि जो टीचर जिनकी कंप्लीट डिग्री है उनको तो मिलना स्टार्ट हो गया लगभग लगभग, या फिर थोड़ा बहुत वेट भी होगा तो उनको मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि उसमें बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे, लगभग यहाँ पर बताया गया है दर्जनों। तो आप समझिए मतलब जहाँ पर कटिहार में भी यदि चेक किया तो वहाँ पर दर्जनों, और फिर यदि आप इसी तरीके से हर एक स्टेट में चेक करेंगे तो बहुत सारे टीचर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अब क्या है कि वो फेल हो गए, मतलब अपने सेमेस्टर में जो है या फिर डीएलएड के पेपर में जो है वो फेल हैं। तो नॉर्मल सी बात है, उनको तो सैलरी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फेल हैं तो मतलब उन्हीं को मिलेगा जो क्वालिफाई हों, मतलब पास हो गए हों। तो अब क्या है कि वो फेल हैं तो उनको गवर्नमेंट बोल रही है कि अब उनको जो है वो हम सेवा मुक्त कर देंगे, मतलब वहाँ से जो है उनको हटा देंगे। अब हटाएंगे तो क्या है कि उनको, आपको पता है कि भले ही उनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन वो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाते थे, तो उनको जो है कुछ न कुछ वेतन जो है वो जरूर मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट का मानना है कि अब उनको हम जो है बिल्कुल स्कूल से ही जो है वो सेवा मुक्त कर देंगे। अब देखिए क्या है कि इसमें आपको पता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का मामला है, और कोई भी एक बार यदि गवर्नमेंट विद्यालय में या फिर गवर्नमेंट संस्था में जो है वो अपना पैर रख देता है तो उतना जल्दी वो हटता नहीं है। बाकी इसके बारे में क्या होगा, ये जो आगे जो है मतलब आगे जो है आने के बाद ही जो है वो आपका कंफर्म होगा। लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट का मानना यही है कि हम जो है उनको जो है वो हटाएंगे। तो अब देखिए क्या है कि अब इनके समस्या का समाधान क्या है, या फिर ये जो है किस तरीके से फेल हुए। अब देखिए अब क्या है कि या तो ये अपना सेमेस्टर का पेपर छोड़ दिए होंगे तभी जो है इनका रिजल्ट फेल आया, या फिर जो है ये पेपर दिए होंगे और लिख नहीं पाए होंगे तो उसके कारण जो है वो फेल हुए होंगे, या फिर कोई और समस्या होगा जिसके कारण जो है वो इनका रिजल्ट फेल बताया गया और जो है ये पास नहीं हो पाए। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में यही है। बाकी इनके बारे में क्या होगा वो तो या तो इन लोग खुद जानते होंगे, या फिर जो आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वहाँ से जो है वो आपके कन्फर्म होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें एनसी प्रॉब्लम को लेकर, तो देखिए क्या है कि एनसी प्रॉब्लम जो है वो जिस कार्ड से भी आपका हो, बहुत सारे लोगों का जो है वो आपका 12th में कम नंबर था, उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग पेपर भी दिए, उसके बाद भी वो लोग अपडेट जो है वो नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने 12th का पेपर दिया और उसमें नंबर मतलब इंक्रीज होने के बाद भी जो है उनका रिजल्ट जो है वो फाइनल नहीं आ पाया, और उनको भी जो है एनसी जो है वो आपका दिखा रहा है। तो देखिए क्या है कि अभी तक जो है मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक या फिर जो है वो दिखाते हैं कि आप इतना पैसा जमा करिए और जो है आपका कुछ ही दिन में जो है वो आपका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए मैं बता दूं कि अभी तक जो है ऑफिशियल एनसी प्रॉब्लम को लेकर जो है कोई भी ऑफिशियल अपडेट जो है वो नहीं आया है। तो इसलिए आप बिल्कुल इन चक्करों में जो है वो बिल्कुल ना पड़े। अब देखिए क्या है कि अब मान लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट, आपको खुद पता है कि NICDLA.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
तो वहाँ पर भी आप जाकर चेक करते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट आएगा तो हम शेयर कर देंगे। इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उससे लेकर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो है वो नहीं आया है, और कब आएगा ये भी जो है अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अब इतना अनुमान है कि जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग सेमेस्टर में या फिर एग्जाम में जो है फेल हो गए हों या फिर पेपर छोड़ दिए हों, तो हमें नहीं लगता कि उन लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट कोई रास्ता निकालेगी। बाकी उनके लिए ज़रूर रास्ता निकालेगी जिनका 12th में कम नंबर था और वो जो है फिर से पेपर दिए थे और अपना जो है वो अपडेट नहीं कर पाए थे, या फिर अपडेट किए थे उनका जो है वो मतलब फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाया था। तो उनके लिए जो है कुछ न कुछ ज़रूर गवर्नमेंट रास्ता निकालेगी। बाकी जिन लोग फेल हो गए थे उनके लिए जो है वो हमें नहीं लगता कि रास्ता जो है गवर्नमेंट निकालेगी, फिर से जो है वो अपना आपका जो है पेपर कराएगी। इसके अलावा भी हम बात करें कि बहुत सारे लोगों का मतलब ये भी समस्या था कि मान लीजिए वो अपना मतलब पेपर दिए और पेपर देने के बाद जो है उन जब तक फाइनल किए तब तक उनका जो है वो डेट बीत गया था। तो शायद उन लोगों के लिए जो है कोई अपडेट गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर बहुत सारे लोगों ने अपना पेपर टाइम पर ही दिया और टाइम पर ही रिजल्ट आया, फिर उसके बाद जो है वो सबमिट कर दिए, उसके बाद भी जो है उनके रिजल्ट में जो है कोई भी चेंज जो है वो आपका नहीं हो पाया। तो शायद उन लोगों के लिए जो है कोई रास्ता गवर्नमेंट निकाल सकती है, लेकिन अभी तक जो है उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है कोई रास्ता नहीं निकाली है। तो इसलिए आप बिल्कुल मतलब सतर्क रहिए इन लोगों से कि मतलब पैसे देने पर जो है वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल अभी तक नहीं है। बाकी अपडेट आएगा तो हम शेयर कर देंगे। बाकी आप अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।